हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपने कैश फ्लो के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने कैश फ्लो में कौन से एक्टिविटीज में क्या क्या आता है ये देख लिया था, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। और आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो बस आप अपने फॉर्मेट को रिकॉल कर लो, क्योंकि फॉर्मेट की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट आता होगा तभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता होगा तो बड़ी परेशानी आने वाली है। और हम आज दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे, दो अलग अलग वैरायटीज। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहली वैरायटीज, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। अच्छा होगा आप साथ में बुक खोल के बैठो, कि क्वेश्चन तो यहां पर है। आपके पास बुक होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाओगे। ये क्वेश्चन आपका, मेरे पास जो एडिशन बुक थी उसमें ये 2013, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। बुक में आपके ऊपर नीचे हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका, मैं साथ में बुक भी कैरी करूंगा कि वहां से देखने मुझे आसानी होगी, बाद में मुझे ऊपर नीचे नहीं करना होगा। आप इस क्वेश्चन को बुक में खोल लो, देख लो ये बुक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन निकाल लो जो हम करने वाले हैं। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ बहुत सा इन्फॉर्मेशन, पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, आप क्वेश्चन निकाल चुके हो तो देखो आपके इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई है, लिखा गया है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई यहां से लेकर यहां तक, और नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बना लेते हैं, कि आपको फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर बात की जाए ऑपरेटिंग की, अगर आपको याद है जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, तो ऑपरेटिंग में हम सबसे पहले लिखते हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर आप लिख ही लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें बहुत सारी चीज आती है, 4-5 चीज आती है, तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम तो भाई हम इसमें ऐड करते हैं कौन से, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या होता है सर, तो सर फिर माइनस किया जाता है। क्या माइनस करते हैं, तो सर माइनस करते हैं हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद क्या आता है सर, तो सर इतना करने के बाद जो हमारा आता है वो आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके नीचे फिर हम आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट करते हैं। देन उसके बाद आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मेट है पूरा। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को दिखाऊं, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस आपसे फॉर्मेट में क्या क्या दिया उसको देखते हैं। तो देखो अगर आप क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिया है। तो अगर आपको याद हो तो नेट प्रॉफिट जो आपको लिखना है वो भाई हमें लिखना है यहाँ पे सबसे टॉप पे। तो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया 7 लाख रुपए का प्रॉफिट। इसमें 4 चीज और लिखवाई थी मैंने फॉर्मेट में आपके। नेट प्रॉफिट के बाद जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये बातें लिखवाई थी। अगर क्वेश्चन होगा तो लिखेंगे हम। उसके बाद देखो क्या लिखा है, तो लिखा है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको याद हो तो इस वाले हेडिंग में था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए बस। तो डेप्रिसिएशन कितना भाई, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन है। उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल अमोर्टाइज। तो गुडविल अमोर्टाइज भी इसी वाली हेडिंग में था। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है, तो सर 20,000 है। उसके बाद लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ, गेन अगर आपको याद हो इस वाले फॉर्म में इस वाली हेडिंग में था, तो यहां जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। गेन कितना है, तो गेन है सर 90,000 का, तो ये माइनस वाला इस वाली हेडिंग में आएगा ये। उसके बाद आएगा एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मैंने बताया था आपको टॉप वाली हेडिंग में था जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व कितना है सर, तो 60,000 का जनरल रिजर्व है। उसके बाद नीचे दिखा फ्रॉम द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दिया है। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज जो भी एडजस्टमेंट है इसके नीचे थी, वर्किंग कैपिटल के नीचे। और रूल अगर आपको याद हो तो रूल मैंने बताया था कि करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो माइनस, घटेंगे तो प्लस, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो प्लस, घटेगा तो माइनस।
तो पहला है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटीज, और देखो क्या हो रहा है 75 से 50 यानी घट गया, लायबिलिटीज घट गई तो माइनस, तो माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल। कितना घट गया ट्रेड पेबल, तो सर 25,000 घट गया, 25,000 माइनस कर देंगे। फिर लिखा ट्रेड रिसीवल, ये 60 से 75 बढ़ गया, तो ट्रेड रिसीवल अगर बढ़ेगा करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, तो ट्रेड रिसीवल बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर रिसीवल, तो 15,000 बढ़ गया, तो 15,000 ये भी माइनस हो गया। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस इज करंट एसेट्स, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो करंट एसेट्स कम होगा तो प्लस, कितना कम हो गया 8,000, तो प्लस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस कितना कम हो गया, 8,000 कम हो गया, तो 8,000 प्लस कर देंगे। बस इसी के साथ आपका ऑपरेटिंग हो गया। अब आपको करना है टोटलिंग। अब देखो अगर मैं ऊपर से स्टार्टिंग से टोटल करना चाहूँ, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट जनरल, ये 7,60,000 हो गया, ये 60,000 हो गया, ये माइनस का 90, देखो 60 कितना हो गया, 7 20 8 20, 8 20 में से 90 घटाएंगे यूजिंग द कैलकुलेटर। आप लोगों को नहीं करना क्योंकि आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप 12th में हो, आपको क्या करना है, तो आपको हाथ से कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो देखो 7,60,000 प्लस 60,000 माइनस 90,000, तो यहां तक अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आ रहा है 7,30,000। यहां तक जो निकला आपका, ये निकला 7,30,000, तो ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें हमें करना है प्लस माइनस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो माइनस कर देंगे 25,000 माइनस कर देंगे 15,000 और प्लस कर देंगे 8,000। तो इतना प्लस माइनस करने के बाद आपका 6,98,000, कितना आ गया अमाउंट, 6,98,000, 698, और पॉजिटिव आया है 698। देखो ध्यान रखना, आपका ऑपरेटिंग का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सा बना रहे हो आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यही माइनस में आया होता ये तो प्लस में आया ना, यहाँ पे माइनस में भी आ सकता है, माइनस में तो ब्रैकेट में लिखते, फिर लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ये रहा क्वेश्चन आपका, मैं शॉर्ट करके दिखा दूं आपको। ये आपका ऊपर क्वेश्चन था, ये आपके पास टेबल दी गई थी और इससे आपने ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाया, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मेट बताना चाहिए, और फॉर्मेट के सीक्वेंस में रखा चीजों को, तो आपका क्वेश्चन बन गया, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो यहाँ पे भी देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया, ये आता भी है कभी कभार क्वेश्चन। तो आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पेनल दिया है और नीचे कुछ एसेट्स लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन दी है। देखो ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन, मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊं, तो जो नीचे की इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है ये वाली, तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी पुरानी है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन है आपके बुक का 16 है मेरे बुक में, आप अपने बुक में देख लेना। उसमें एक स्टेटमेंट ऑफ पेनल है और जिसका जो टोटल दे रखा है 1,80,000 का नेट प्रॉफिट दिया है ये। तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पेनल है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन तो पुरानी ही है। बात यहां पे हमें ये सीखना है कि स्टेटमेंट ऑफ पेनल से चीजों को कैसे भेजेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये है नया। तो स्टार्ट करने के लिए पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, इसके लिए भी फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन आप बुक खोल लेना था, बुक से देखोगे तो साथ के साथ आपको ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। क्वेश्चन मैंने दिखाने के लिए रखा था यहाँ पे, तो आपको बनाना ऑपरेटिंग, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमने बना लिया है, ठीक है। हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ड्रॉ कर लिया। फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। इसमें 4-5 चीजें आती है, फिर हम ऐड करते हैं इसके अंदर
क्या ऐड करते हैं सर? तो ऐड करते हैं सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हम माइनस भी करते हैं, तो सर क्या माइनस करते हैं बताओ जरा? तो माइनस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां तक प्लस माइनस करने के बाद क्या आता है सर? तो यहां तक प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा निकलता है वो निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर आगे नीचे हम प्लस माइनस करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और आपका क्वेश्चन होता है। तो देखो जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे स्टार्ट, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में सीखोगे कि उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बाद नीचे की चीज को भेजना आपको आता ही है। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को देखो तो सबसे नीचे दिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000। तो नेट प्रॉफिट तो यहां आ गया, 1,80,000 का प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट के ऊपर ही आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया। तो आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे भी आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना देखा प्रोविजन फॉर टैक्स? तो सर 64 दिया। ध्यान रखना प्रोविजन टैक्स अगर आपको याद हो फॉर्मेट में ऊपर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और नीचे फॉर्मेट मैंने आपको लिखा था सबसे नीचे लास्ट में टैक्स पेड भी माइनस भी होता है, टैक्स पेड माइनस होता है यहां से इनकम टैक्स पेड। तो इस क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है टैक्स का, सिर्फ जितना दिया है तो वही ऊपर टॉप पे प्लस हो गया, वही नीचे लास्ट से माइनस हो गया। ठीक है, वही इसकी जगह प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तो फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ता, वो हम आगे जब क्वेश्चन में सीखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही जगह दिया होगा तो क्या वो ऊपर टॉप पे प्लस एज पर द फॉर्मेट और लास्ट से माइनस हो जाएगा एज पर द फॉर्मेट। इसके बाद अब उसमें देखो ध्यान से देखना, अब उसको देखते ऊपर से स्टार्ट से। आपने क्या किया अभी तक नेट प्रॉफिट लिया और टैक्स की एडजस्टमेंट कर दिया। अब एक एक करके देखो, सबसे पहले है सेल, तो सेल तो ऑपरेटिंग फॉर्मेट में आता ही नहीं है। फिर अदर इनकम, अदर इनकम में देखो दो चीजें दी गई है नोट में, देखो एक है डिविडेंड रिसीव और दूसरा है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपको याद हो तो डिविडेंड रिसीव यानी डिविडेंड इनकम किसके अंदर थी, तो याद होगा आपको इसके अंदर माइनस होती थी इनकम जो भी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो डिविडेंड रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो यहां जाएगा डिविडेंड रिसीव और गेन ऑन सेल, ये दोनों ही इसके अंदर आ जाएगा गेन ऑन सेल। कितना कितना है, तो भाई ये है आपका 5,000 और दूसरा वाला आपका 40,000, कुल मिला के ये 45,000 माइनस का आ गया। इसके बाद देखो परचेज ऑफ स्टॉक है, आता नहीं है। चेंज इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री में चेंज है आपका, ओपनिंग था 284, तो ये नीचे लास्ट में नीचे देखो इन्वेंट्रीज देखो क्या है, ओपनिंग है 284 और क्लोजिंग है आपका 3 लाख। 284 से 3 लाख हो गया यानी बढ़ गया, बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, तो इन्वेंट्रीज कितना बढ़ गया, तो सर 16,000 बढ़ गया, तो 16,000 लास्ट में यहां से माइनस कर देंगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, आपको याद हो फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन यहां आता है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक एक करके चीजों को भेजना है, जो भी आने वाली चीजें बताएंगे, जो बाकी चीजें आपके नहीं जाएगी। तो डेप्रिसिएशन 185, तो ये आपका आ जाएगा। डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में देखो ऑफिस एक्सपेंस आता नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस आता नहीं है आपके फॉर्मेट में हिसाब से, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आता है, तो ये आ जाएगा 36,000 लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, जो जो आएगा ध्यान रखना, फॉर्मेट में जो जो चीज आती है उसको एक एक करके भेज रहे हैं। उसके बाद आपका बस हो गया, ये देखो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरा खत्म हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा, नेट प्रॉफिट जो था टॉप पे आया था, यहां देखो, तो नेट प्रॉफिट आपका लिख दिया हमने, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ एक तो यहां आया और एक लास्ट से माइनस हो गया। फिर एक एक करके देखो, अदर इनकम में 2 इनकम थी, इनकम माइनस होती है तो ये दोनों इनकम माइनस हो गई यहां से। उसके बाद देखो चेंज इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक आता नहीं है फॉर्मेट में, चेंज इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज का और ये घट रही है, घट रही है तो यहां से माइनस कर दिया हमने, सॉरी बढ़ रही है ना, बढ़ती है, घटती तो प्लस होता है, तो बढ़ रही थी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हाँ बढ़ रही है, तो बढ़ी तो माइनस कर दिया। उसके बाद आपका है डेप्रिसिएशन, तो देखो यहाँ आता है फॉर्मेट में, तो डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया। फिर अदर एक्सपेंस में 3 थे, ऑफिस सेलिंग आता नहीं है, लॉस आता है वो यहाँ लिखते हैं हमने। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भेजना सीख लिया। अब बात आई कि जो नीचे एडजस्टमेंट्स में मतलब नीचे इन्फॉर्मेशन दी एडिशनल, उसको कैसे भेजेंगे। तो देखो पहला है आपका
ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो 2.5 लाख से 278 हो गई, मतलब 28 से बढ़ गई तो प्लस, तो बढ़ गई ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज बढ़ी तो प्लस हो गई। उसके बाद है आपका ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो माइनस, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा तो माइनस कितना बढ़ गया, तो 15 से 52 हो गया, 37,000 बढ़ गया, तो 37 हो गया माइनस। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस, ये क्या हो रहा है, देखो लायबिलिटीज है और 5,000 से 0 यानी घट गया, तो लायबिलिटीज घटेगी तो माइनस, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस कितना घट गया, तो सर 5,000 घट गया, तो 5,000 कर देते हैं माइनस। और इसके बाद अगला क्या है आपका, तो इसके बाद है सर सेलिंग एक्सपेंस, ये आउटस्टैंडिंग सेलिंग नहीं था, ये था आपका ऑफिस एक्सपेंस है, ठीक है ना, ऑफिस एक्सपेंस। अगला आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस पहला वाला ऑफिस है, और ये क्या हो रहा है, तो ये सर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो प्लस, कितना बढ़ गया 3,000, तो 3,000 प्लस कर देंगे। देखो ये आपने एक करके सारी चीजें भेज दी, अब आपको रह गया सिर्फ टोटलिंग करना, टोटलिंग करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो टोटल करते हैं करके, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, पर आप लोगों को नहीं करना है, मैं दूसरी बार स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। देखो स्टार्टिंग से टोटल करना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहला हेडिंग था ये वाला, तो इसका हो गया 1,80,000 प्लस 64,000 यानी 244, यह है 1,85 प्लस 36,000, तो ये हो गया 221 प्लस करते हैं यहां तक 2,44 माइनस 45, तो यहां तक आ गया 4,20,000। ये हमने क्या किया, पहले 2 को प्लस और तीसरे को माइनस, तो ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहां तक आपने निकाल लिया। अब इन सब चीजों को प्लस माइनस कर देंगे तो इसका आगे का आंसर निकल जाएगा, तो माइनस 16,000 माइनस प्लस 28,000 माइनस 37,000 माइनस 64,000 माइनस 5,000 प्लस 3,000, तो 329 आपका आंसर आ गया। पॉजिटिव आया है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वही अगर ये माइनस में आया होता तो लिखते कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखा आपने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपके पास क्या था, तो आपके पास था भाई एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल था और कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो वही थी पुरानी, नया था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चीजों को कैसे भेजना, वो मैंने आपको एक करके बारीकी से समझाया कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चीजों को कैसे भेजेंगे। पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को भेजना पड़ेगा, जो जो चीजें उसमें से जाएंगी उनको ट्रांसफर करेंगे ऑपरेटिंग में, उसके बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखोगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार ये एग्जाम में 6 नंबर में आया भी है, 5 नंबर में आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इस बार तो 6 नंबर का नहीं है, पैटर्न चेंज है। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो बहुत चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आगे सिर्फ ऑपरेटिंग बनाने को अगर आता है। देखो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो एक आता है जहां पे आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बनाना होगा, और एक आता है जहां पे सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना। तो सिर्फ ऑपरेटिंग अगर वाला अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, यही टाइप। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको खुद से करके देखो घर पे। कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कवर अप करूंगा दोबारा से। ऐसे 2 ही क्वेश्चन आपके बुक में, ये और एक और आपके बुक में है, दोनों को करना अच्छे से। कोई दिक्कत आती है तो पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।